अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, छोटा मोटा स्टॉर्म ही कह सकते हैं। तो ज़ाहिर है जब स्नो इतनी ज़्यादा होती है तो फिर हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ हो जाता है, तो रोड्स वगैरह भी बिल्कुल फुल हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह जब ज़्यादा स्नो होती है तो फिर फ़ौरन ही कुछ देर के बाद रोड साफ़ की जाती हैं, स्पेशली जो मेन रोड्स होती हैं पहले वो साफ़ की जाती हैं, फिर इस तरह जो छोटी रोड्स होती हैं फिर उनको साफ़ किया जाता है। ये सामने ये स्नो साफ़ करने वाला ट्रक है, तो इस तरह ये ट्रक वगैरह जो होते हैं ये बड़ी रोड्स पे ज़ाहिर है बड़े ट्रक्स वगैरह के साथ की जाती है, तो इस तरह ये ट्रक्स वगैरह के साथ ये सारी साफ़ की जाती है स्नो। और ये साइड काफ़ी ढेर लग जाते हैं स्नो के, बिल्कुल पहाड़ बन जाते हैं एक तरह से। तो ये जैसे जैसे स्नो होती रहती है तो साथ साथ फिर वो साफ़ करते रहते हैं, तो इस तरह फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। और ये आलू मैश करके रखे हुए हैं आलू वाले पराठे बनाने के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने आलू वाले पराठे नहीं खाए। मुझे लगता है कि 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल हो गया मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे, क्योंकि 1 साल पहले तो हम लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान में हमने आई थिंक रमज़ान में आलू वाले या मूली वाले पराठे खाए थे, मुझे सही तरह याद नहीं कि कौन से वाले थे। तो पाकिस्तान जाने से काफ़ी पहले मैंने बनाए थे आलू वाले पराठे। तो बाहर ज़ाहिर स्नो थी और दिल कर रहा था कि कोई स्पेशल चीज़ बनाई जाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू वाले पराठे ही खाते हैं। तो ये हमारे लिए तो स्पेशल इसलिए हैं कि हम लोगों ने, एक तो खैर टाइम हो गया था काफ़ी बनाए हुए, क्योंकि लोगों के यहाँ तो अक्सर बनते हैं ना ये आलू वाले पराठे। हमारे यहाँ भी अक्सर बना करते थे आलू वाले पराठे, क्योंकि उस वक्त बच्चे छोटे थे तो मैं अक्सर बनाती थी। तो ख़ैर अब मैंने सोचा कि चलो मैं किसी दिन मूली वाला पराठा भी बनाऊंगी, क्योंकि वो मूली वाला पराठा और मेथी वाला पराठा खाए भी बहुत टाइम हो गया है। और मैंने आलू वाले पराठे बनाए तो मेरा बेटा कहता है कि मामा मैं तो आज से डाइटिंग स्टार्ट करनी थी, क्योंकि वो कॉस्को गया था स्पेशल अपने लिए लेके आया था सैलड्स और पता नहीं क्या क्या कुछ, कि मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने कहा कि जहाँ पे इतना अरसा तुमने नहीं की ना, चलो एक दिन और सही। तो नेक्स्ट डे भी हमने पता नहीं क्या बनाया था, कुछ ऐसी चीज़ बना ली थी मैंने। तो कहता है कि आज फिर आपने वो बना लिया, मैं जब भी इरादा करता हूँ ये और वो इस तरह ना, तो फिर आप इस तरह करती हैं। तो मैंने कहा कि तुम प्रॉपर तरीके से 3 टाइम खाना खा लिया करो ना टाइम से, बस वही काफ़ी है। क्योंकि बच्चे अब ज़ाहिर घर में हैं तो वो उनका कोई टाइम नहीं है। और बाकी तो चलें फिर भी 2 टाइम मैं ख़ुद 2 टाइम खाती हूँ, मतलब क्योंकि नाश्ता लेट करती हूँ तो बस फिर मेरा मतलब वो ब्रंच होता है एक तरह से, उसके बाद मैं डिनर करती हूँ। तो बीच में कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत चाय के साथ। और ये तो पूरे दिन में एक दफ़ा स्मूदी बना के पीता है, या फिर जो भी इसका दिल करे जो पका हुआ हो वो फिर वो खा लेता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। और ये कुछ ऑनलाइन हमने शॉपिंग की थी, कुछ शैम्पू वगैरह और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। तो ये शैम्पू पहले भी 1-2 बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है शैम्पू और कंडीशनर। ये हमने मंगवाया था, तो मेरी बेटी की फ्रेंड ने बताया था, तो वो यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा है। वैसे तो हम लोग रूटीन में आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं। तो ये शैम्पू जो है हम कभी कभी हम मंगवा लेते हैं ये। वैसे भी 3-4 महीने के बाद शैम्पू जो है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो फिर अगर रेगुलर एक ही शैम्पू यूज़ करते रहें तो फिर वो बालों को डैमेज करता है। इसलिए बच्चे बीच बीच में डिफरेंट तरह के शैम्पूज़ जो है ना वो मंगवाते रहते हैं और ट्राई करते हैं। तो बस रेगुलर वैसे हम लोग आर्गन ऑयल ही यूज़ करते हैं। और ये एक नेल आर्ट सेट बच्चों ने मंगवाया था, ये 42 का सेट है, 42 पीसेस है इसमें। तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमें नेल किट मंगवानी है, नेल किट मंगवानी है, तो फिर आखिर उन्होंने मंगवा ही ली। अब मुस्तकिल घर में बैठ बैठ के बच्चे भी बोर हो गए हैं। ज़ाहिर है 1 साल हो गया पूरा इस तरह घर में बंद हुए। बेशक स्टडी वगैरह तो चल रही है बच्चों की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो एक्टिविटी होनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। बाहर अगर निकलें, कुछ भी अगर मॉल्स खुले होते या बाकी हर जगह खुली होती तो खैर फिर अब उन्होंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सोचा है कि कुछ ना कुछ किया जाए, कोई नई एक्टिविटी। तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये नेल्स का भी काफ़ी टाइम से कह रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, करना चाहिए बच्चों को कुछ ना कुछ तो। और अभी आजकल तो उन्हें सोइंग का भी शौक़ हो रहा है। मुझे कह रहे थे कि मामा मुझे कुछ सीना है, कुछ बनाना है, मुझे ऐसा कोई अपना ड्रेस बनाना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि भई थोड़ा बहुत सीख लो, थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो शौक़ तो उनको है, लेकिन फिर भी बच्चे ज़ाहिर अपने जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह जाते थे, थक जाते थे। तो अभी ये कुछ अरसा से कह रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें दूँगी कुछ ना कुछ करने को ना कोई मतलब कुछ स्टिचिंग की कुछ ना कोई चीज़।
तो अब जब से ये नेल किट आई है तब से इस पे ये लगे हुए हैं। तो बारी बारी कभी एक नेल कर रहे हैं, कभी दूसरा नेल कर रहे हैं, इस तरह। तो एक बेटी ने अपने एक हाथ के जो नेल्स थे वो किए थे, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे। वैसे अब तो बना लेते हैं नेल्स। तो मुझे भी कह रही थी कि मामा आप भी बनवा लें। मैंने कहा अच्छा मैं देखूँगी, सोचूँगी। इस किट में काफ़ी तरह के टूल्स हैं और काफ़ी फैंसी चीज़ें हैं। तो ये फैंसी चीज़ें तो खैर इन्होंने अभी तक ट्राई नहीं की, सिर्फ नेल से ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे भी वैसे बहुत शौक़ है और मैंने कहा था मैं करूँगी ट्राई, लेकिन ये कि इसकी जो स्मेल है ना कुछ किसी चीज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। मुझे लगता है ये जो लिक्विड है ना इसकी स्मेल है। तो खैर मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई। मैंने कहा भाई मैंने नहीं करना। ये लोग ऊपर बना रहे होते हैं नेल्स और मुझे नीचे जो है ना उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। और ये एक्रिलिक नेल्स का भी काफ़ी सामान है इसमें। और मैं ये वीडियो बना रही थी और मेरी नज़र अपने नेल्स पे पड़ी कि मेरी तो नेल पॉलिश ही ख़राब हो रही थी। मैंने कहा चलो अब जो भी है। तो बेटी कह रही थी मामा मुझे अपना हाथ दे, मैंने आपकी नेल्स बनाने हैं। मैंने कहा चलो फिर मैं किसी दिन तुम्हें दूँगी तो तुम ट्राई करना और मैं भी देखूँगी, तो मैं भी फिर ट्राई करूँगी। और ये शाम की चाय का टाइम है। चाय के साथ मेरा दिल करता है कुछ ना कुछ ज़रूर हो, बेशक रस हो या कुछ भी, बिस्किट वगैरह। और ये कीटो बाइट्स हम लेके आए थे कॉस्को से। ये मेरा ख़्याल था कि ग्रनोला बार की तरह ये होंगी, लेकिन ये तो चॉकलेट की तरह थी, छोटे-छोटे से। तो ख़ैर ये टेस्टी थी वैसे। तो मेरी बेटी कीटो डाइट जब करती थी वो अक्सर कीटो वाली कोई ना कोई चीज़ें ले आया करती, लेकिन अभी कुछ महीनों से उसने ये डाइट छोड़ी हुई है। तो अभी कह रही थी कि मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैं तो चाय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ। मेरा मतलब मुझसे पी नहीं जाती, मेरा दिल नहीं करता खाली चाय पीने को, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। तो फिर बच्चे ज़रूर तनकीद करेंगे कि मामा अब आपको शुगर है और फलाना है और ये है और वो है, तो आप परहेज़ नहीं करती। तो मैंने कहा अब बंदे ने कुछ तो खाना होता है ना, ज़ाहिर है खाली चाय मुझसे नहीं पी जाती। तो बाकी हर चीज़ में ज़ाहिर है मीठा तो होता ही है। नमकीन चीज़ें भी अगर खाएँ ना तो उसमें भी शुगर वाला कोई ना कोई चीज़ तो होती है। तो शुगर तो हाई हो ही जाती है हर चीज़ से, रोटी से, चावल से। तो बंदा क्या खाए, कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। तो फिर मैं इस तरह बहाने से कुछ ना कुछ ले आती हूँ। कल हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, मेडिसिन्स वगैरह लेनी थी, तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ले आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं हमें भी साथ ले जाएं। तो कहते नहीं स्नो है, रोड्स ठीक नहीं है, फलाना ढमकाना, इस तरह करके ना। तो मैंने कहा कि स्नो तो ज़ाहिर मुझे पता है साफ़ हो जाती है तो बहाना कर रहे थे कोई ना कोई, क्योंकि उन्हें पता होता है जब बाहर निकलेंगे ना तो इन्होंने तो गाड़ी में बैठे रहना, तो बाकी बाद में इन्होंने कहना है कि थोड़ा सा लंबा रूट ले लें, उधर से ले लें, क्योंकि रोड्स तो साफ़ हो जाती हैं। क्योंकि जब भी मतलब स्नो होती है, ये जो कंट्री साइड एरिया होता है, ये वैसे जो बाहर वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे साफ़ हो जाती है स्नो। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ पे स्नो साफ़ ना हो। तो मैं कह रही थी कि ये बहाने बना रहे हैं, ये देखिए ये भी स्नो साफ़ कर रहे हैं, लोग खुद ही साफ़ कर लेते हैं। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक है। मुझे बताएं कैसी लगी। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।